हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज का वीडियो संजीवर्स कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए है और इस वीडियो में इंटरमीडिएट के एंट्रेंस टेस्ट के लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिखे आप अच्छी तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके अलावा भी आप गूगल बुक्स या फिर यूट्यूब से ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितना क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ बस यही क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए आप ज़रूर कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी को कि ये प्रैक्टिस सेट जो है ये आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए और साइंस के लिए भी है। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और साथ में जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो और संजय बेस कॉलेज रांची से रिलेटेड हर तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब और अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस सेट है जनरल नॉलेज का, इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि 40 MCQ क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, कौन सी नदी झारखंड की जीवन रेखा मानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी सुवर्णरेखा, ऑप्शन डी बराकर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि दामोदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी धनबाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है, झारखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी उर्दू। तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि हिंदी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है, झारखंड का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी छऊ और ऑप्शन डी लावनी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि छऊ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है, झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है, झारखंड का प्रसिद्ध जनजातीय त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन ए बैसाखी, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन सी ओनम, ऑप्शन डी पोंगल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि सरहुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है, झारखंड में मुख्य हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ऑप्शन बी जमशेदपुर हवाई अड्डा, ऑप्शन सी धनबाद हवाई अड्डा, ऑप्शन डी बोकारो हवाई अड्डा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग रांची और जमशेदपुर को जोड़ता है? ऑप्शन ए NH33, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी NH23, ऑप्शन डी NH75। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि NH33। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि इस्पात। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है, झारखंड में किस त्यौहार से फसल कटाई का मौसम शुरू होता है? ऑप्शन ए मकर संक्रांति, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी लोहड़ी, ऑप्शन डी बिहू। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि मकर संक्रांति। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है, झारखंड में कौन सा झरना एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है? ऑप्शन ए दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन बी कुंडरू जलप्रपात, ऑप्शन सी जोग जलप्रपात, ऑप्शन डी कैंपटी जलप्रपात। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है, झारखंड के किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी छऊ, ऑप्शन डी कथकली। यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि छऊ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है,
बोकारो में कौन सा प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थित है? ऑप्शन ए राउरकेला स्टील प्लांट, ऑप्शन बी भिलाई स्टील प्लांट, ऑप्शन सी बोकारो स्टील प्लांट, ऑप्शन डी दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है, झारखंड किस खेल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? खासकर प्रमुख खिलाड़ियों जैसे जयपाल सिंह मुंडा और हाल के खेल में सफलता के कारण। यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि हॉकी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है, झारखंड में कौन सा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? ऑप्शन ए कोरबा ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी पतरातू ताप विद्युत स्टेशन, ऑप्शन सी विध्यांचल ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन डी तालचर ताप विद्युत स्टेशन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि पतरातू ताप विद्युत स्टेशन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है, कौन सी नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी ब्राह्मणी नदी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि स्वर्णरेखा नदी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया है, झारखंड का कौन सा औद्योगिक शहर भारत का इस्पात नगर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि जमशेदपुर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़ी, ऑप्शन बी नेत्रहाट पहाड़ी, ऑप्शन सी त्रिकुट पहाड़ी, ऑप्शन डी दलमा पहाड़ी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा गया है, रांची में कौन सा स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए कीनर स्टेडियम, ऑप्शन बी JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, ऑप्शन डी खेलगांव स्टेडियम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र अपने अमृत भंडार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि कोडरमा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा गया है, भारतीय राष्ट्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि महात्मा गांधी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि राजस्थान। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि हॉकी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है, किस भारतीय नेता ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि कावेरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है, कौन सा राज्य कथकली नृत्य रूप के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि केरल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि भारत रत्न। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पूछा गया है, भारत में किस स्थान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 इसमें पूछा गया है, किस स्वतंत्रता सेनानी को मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए
भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे मैं बता दूँ इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि केरल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें पूछा गया है कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि बेंगलुरु। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ठीक है। ऑप्शन ए श्रीरंगम, ऑप्शन बी भवानी द्वीप, ऑप्शन सी माजुली, ऑप्शन डी दीवार द्वीप। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि माजुली। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा गया है किस भारतीय स्मारक को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी लाल किला। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि ताजमहल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि पंजाब। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पूछा गया है कौन सा भारतीय नृत्य रूप तमिलनाडु राज्य से जुड़ा है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा और बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया कौन सा नारा है। ऑप्शन ए इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन बी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा। ठीक है। ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी वंदे मातरम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें पूछा गया है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची की स्थापना किस धार्मिक आदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए जेसुइट्स, ऑप्शन बी फ्रांसिकन, ऑप्शन सी डोमिनिकन, ऑप्शन डी बेनेडिक्टिन्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि जेसुइट्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें पूछा गया है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से जुड़े किस प्रसिद्ध लेखक और भाषाविद ने बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया। ऑप्शन ए फादर कैमिल बुल्के, ऑप्शन बी फादर जॉन मैकग्वायर, ऑप्शन सी फादर माइकल विंडी, ऑप्शन डी फादर यूजीन एल बर्न्स। ठीक है। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि फादर कैमिल बुल्के। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें पूछा गया सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन का मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए सीबीएसई दिल्ली, ऑप्शन बी आईसीएसई दिल्ली, ऑप्शन सी बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, ऑप्शन डी जैक रांची। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि जैक रांची। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में कौन सा छात्र संगठन सामाजिक सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन ए एनएसएस, ऑप्शन बी एनसीसी, ऑप्शन सी एआईसीयूएफ और ऑप्शन डी रोटरेक्ट क्लब। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि एआईसीयूएफ, जिसका मीनिंग होता है ऑल इंडिया कैथोलिक यूनिवर्सिटी फेडरेशन। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं आप सभी को एक बार फिर से कहूँगा कि आप इन सभी क्वेश्चंस के अलावा भी कहीं ना कहीं से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो और एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा से जाए। ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।